ठाकुर जी चारों बहुओं को घर वापस ले आईं, और वह भी पूरे जोश और उत्साह के साथ। लेकिन बेचारा पोल्टू, जो पहले तो बहुत अकड़ दिखा रहा था, अब उनके सारे सामान को ढो रहा था। जी हाँ दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू का अगला एपिसोड धमाकेदार होने वाला है। इस बार कहानी की शुरुआत होती है अहाना से, जिसने अपनी सास दुर्गा देवी को बिना किसी को बताए तीर्थ यात्रा पर भेज दिया। बस में बैठाकर छोटू मामा के साथ रवाना कर दिया। वहीं घर लौटते ही पोल्टू ने उनके जाने का पूरा इंतजाम किया हुआ था। पोल्टू के पास पहले ही अपने किसी सोर्स से खबर आ चुकी थी कि मामी माँ किसी बस में छोटू मामा के साथ जा रही हैं। अब इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज को पोल्टू आसानी से सहन नहीं कर सकता। इसलिए पोल्टू हंगामा शुरू कर देता है और चारों बहुओं को जलील करने लगता है। सबसे ज्यादा अहाना के पीछे पड़ जाता है, क्योंकि पोल्टू का पहले ही अहाना से पुराना 36 का आंकड़ा है। अहाना, जिसकी पोल्टू से कभी बनती नहीं, और पोल्टू, जो हमेशा घटिया अल्फाज उगलता है। अहाना को पसंद नहीं कि पोल्टू किसी भी काम में उसका दखल दे, लेकिन अब उसने अपनी सास को छोटू मामा के साथ तीर्थ यात्रा पर भेज दिया है। इस वजह से बवाल होना तय था। लेकिन हैरानी तब होती है जब पोल्टू कहता है कि इन दोनों को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। वह अहाना और अपनी पत्नी मजली की बात कर रहा था। पोल्टू की यह बात सुनकर अर्जुन ने बिल्कुल भी इनकार नहीं किया, और उसके हाव भाव देखकर लग रहा था कि वह पूरी तरह सहमत है। यह सुनकर अहाना का दिल टूट सा जाता है। उसे एहसास होता है कि उसका पति उसके साथ नहीं है। इसलिए जाने से पहले वह पोल्टू को चेतावनी देती है, आपके पास आखिरी मौका है। चारों बहुओं को घर से निकालने से पहले सोचिए, कहीं बाद में पछताना ना पड़े। लेकिन पोल्टू, जो खुद को बड़ा समझता है, बोलता है, हाँ, मैंने सोच लिया है। अब चुपचाप अपना सामान उठाओ और निकल जाओ। अहाना और मजली घर छोड़कर जा रही हैं, लेकिन चारू और मीता भी उनका साथ देती हैं। अपना सामान पैक करके घर वालों को अलविदा कहकर निकल जाती हैं। लेकिन दोस्तों, यह ड्रामा यहीं खत्म नहीं होगा। अहाना बहुत तेज है। घर से निकलते ही वह कुछ ऐसा करेगी कि घर वालों का जीना मुश्किल हो जाएगा। उन्हें मजबूरन माफी मांगते हुए बहुओं को सम्मान और इज्जत के साथ घर वापस लाना पड़ेगा। अब घर में ना ही वक्त पर खाना मिलेगा और ना ही सफाई होगी। ठाकुर जी और चाची जी इस काम को करने में सक्षम नहीं हैं। सब घर वाले पोल्टू की क्लास लगाएंगे और कहेंगे, अरे बेवकूफ, तुम्हें किसने कहा था सभी बहुओं को घर से निकालने को? ठाकुर जी पोल्टू से कहती हैं, तेरे पास दो रास्ते हैं। या तो इस घर के कामकाज के लिए नौकरों का इंतजाम कर, या फिर चुपचाप जा और चारों बहुओं से हाथ जोड़कर माफी मांगकर उन्हें घर वापस ले आ। बेचारा पोल्टू इतना अमीर होने के बावजूद मजबूरन अपनी मां की बात मानता है और नौकरों की लाइन लगा देता है। अब पोल्टू और ठाकुर जी हाथ जोड़कर बहुओं से माफी मांगने के लिए जाएंगे। लेकिन अहाना इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है। मजबूरन ठाकुर जी को भरे उत्साह और सम्मान के साथ चारों बहुओं को वापस लाना होगा। और इस सब में बेचारा पोल्टू इन चारों बहुओं का सामान ढो रहा होगा। जो पहले अकड़ दिखा रहा था, अब वही झुके हुए सामान उठा रहा है। तो दोस्तों, अब यह देखने वाली बात है कि पोल्टू की अक्ल अब सही दिशा में आएगी या फिर वह अपने पुराने बदमाशी वाले स्वभाव में लौट जाएगा। अंत में दोस्तों, यह कहानी हमें याद दिलाती है कि लाइफ इंश्योरेंस एक सुरक्षा कवच है, जो आपके परिवार को हर फाइनेंशियल क्राइसिस से सुरक्षित रखता है। हेल्थ इमरजेंसी हो, एक्सीडेंट या रिटायरमेंट प्लानिंग, सही पॉलिसी हमेशा आपके लव्ड वंस के साथ होती है। जैसे ही चारों बहुएं घर छोड़कर जाती हैं, घर में अचानक सन्नाटा और हलचल दोनों छा जाते हैं। पोल्टू और ठाकुर जी ने जो अकड़ दिखाई थी, उसका असर अब पूरे घर में दिखने लगा। खाना बनाने वाला कौन? बर्तन धोने वाला कौन? सफाई कौन करेगा? ये सारे काम अब ठाकुर जी और चाची जी के जिम्मे आ गए हैं। लेकिन दोनों कभी बहुओं के रहते खुद से यह काम नहीं करती थीं।
अब उनकी हालत बिल्कुल बिगड़ गई है। पोल्टू का मन भी अंदर से घबराया हुआ था। उसने सोचा था कि बहुएं घर छोड़ेंगी और वह अपनी अकड़ में शांत रह पाएगा, लेकिन अब सब उल्टा पड़ गया। रसोई में बर्तन बिखरे हैं, कूड़ा इधर उधर पड़ा है, झाड़ू पोछा अधूरा है और खाना बनाने वाला कोई नहीं। पोल्टू को एहसास होने लगा कि घर का काम केवल आदेश देकर नहीं चलता। ठाकुर जी पोल्टू को डांटते हुए कहती हैं, बेटा अब समझ लो, बहुएं केवल आदेश मानने के लिए नहीं आती। उनका योगदान और मेहनत इस घर की रूह है। अब तुम्हें उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ेगी। पोल्टू को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन उसका स्वाभिमान और अकड़ उसे आसानी से मानने नहीं दे रही थी। फिर भी उसने मां की बात मानते हुए चारों बहुओं के पास माफी मांगने का फैसला किया। अहाना और बाकी बहुएं घर में लौटते ही माहौल बदल देती हैं। उन्होंने खाना बनाने और सफाई के काम में छोटे छोटे बदलाव किए, ताकि पोल्टू और बाकी लोग समझें कि घर केवल आदेश और ताकत से नहीं चलता। जैसे ही अहाना ने घर के काम संभालने की शुरुआत की, पोल्टू और ठाकुर जी को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि बहुएं घर की असली ताकत हैं। अहाना ने केवल काम संभालने तक ही सीमित नहीं रही। उसने घर में मजेदार और हल्के बदलाव भी किए, जैसे खाना बनाते समय छोटे नियम, सफाई में हल्की चुनौती और हर काम में बहुओं की राय को अहमियत देना। पोल्टू और बाकी लोग धीरे धीरे सीखने लगे कि केवल आदेश देने से काम नहीं चलता। घर में सहयोग, समझदारी और सम्मान जरूरी हैं। अब पोल्टू धीरे धीरे बदलने लगा। वह पहले जो अकड़ दिखाता था, अब बहुओं के आदेश मानने और उनके अनुभव को सम्मान देने लगा। उसने महसूस किया कि घर की व्यवस्था बहुओं के बिना असंभव है। ठाकुर जी और चाची जी भी धीरे धीरे घर का काम संभालने में समर्थ होने लगे, लेकिन अब सबको समझ आ गया कि बहुएं कितनी अहम हैं। इस बीच अहाना की चालाकी का असर साफ दिखने लगा। वह धीरे धीरे पोल्टू और बाकी परिवार को यह समझाने लगी कि घर का हर काम केवल आदेश और ताकत से नहीं चलता। उन्होंने यह साबित कर दिया कि घर में सम्मान, समझदारी और सहयोग के बिना कोई व्यवस्था स्थिर नहीं रह सकती। पोल्टू अब अपनी गलती को समझते हुए बहुओं के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है। ठाकुर जी और चाची जी भी सहमति में उनके साथ खड़े होते हैं। अहाना और बाकी बहुएं अब अपनी अहमियत और सम्मान के साथ घर की व्यवस्था संभालती हैं। घर में फिर से संतुलन और खुशी लौट आती है। इस सेक्शन में कहानी यह दिखाती है कि बहुएं केवल घर की सुंदरी और देखभाल करने वाली नहीं, बल्कि घर की स्थिरता और खुशहाली की असली ताकत हैं। पोल्टू और बाकी परिवार अब इसे महसूस करने लगे हैं। जैसे ही ठाकुर जी और पोल्टू हाथ जोड़कर अहाना और बाकी तीनों बहुओं के पास माफी मांगने जाते हैं, पूरे घर का माहौल बदल जाता है। अब साफ हो गया कि घर में बहुएं ही असली ताकत हैं। पोल्टू, जो पहले अकड़ और हठ में रहता था, अब झुककर बहुओं के सम्मान की अहमियत समझने लगता है। बहुएं, जो पहले अपमान और गुस्से में थीं, अब सोचती हैं कि क्या उन्हें पोल्टू और ठाकुर जी की माफी स्वीकार करनी चाहिए। अहाना अपने तेज और समझदार अंदाज में तय करती हैं कि इस बार वह केवल सम्मान के साथ अपने हक के लिए खड़ी रहेंगी और कोई गलती दोबारा नहीं होने देंगी। ठाकुर जी पोल्टू से कहती हैं, बेटा अब समझ लो, घर केवल ताकत और आदेश से नहीं चलता, इसे प्यार, सम्मान और सहयोग से संभाला जाता है। बहुएं इसके दिल और दिमाग हैं। पोल्टू की आंखों में शर्म और समझदारी दोनों झलकती हैं। उसे अब महसूस होता है कि बहुएं केवल घर की व्यवस्था नहीं, बल्कि इसकी स्थिरता और खुशहाली की असली वजह हैं। बहुएं धीरे धीरे घर लौटती हैं। उनके लौटते ही घर का माहौल खुशियों और ऊर्जा से भर जाता है। खाना समय पर बनता है, सफाई व्यवस्थित रहती है और घर के सभी काम बहुओं के नेतृत्व में सुचारू रूप से चलने लगते हैं। पोल्टू अब हर छोटे काम में उनका सहयोग करता है और उन्हें सम्मान देने लगा। अहाना ने घर में कई छोटे बदलाव किए ताकि सभी समझें कि केवल आदेश और अकड़ से काम नहीं चलता। खाना बनाते समय मजेदार नियम, सफाई में हल्की चुनौती और घर के काम में बहुओं की राय को अहमियत देना, यह सब बदलाव घर के माहौल को संतुलित और खुशहाल बनाते हैं।
पोल्टू अब पूरी तरह बदल गया है। वह समझ गया कि बहुएं केवल आदेश मानने वाली नहीं, बल्कि घर की असली ताकत हैं। उसने अपने व्यवहार में सुधार किया, बहुओं के योगदान की सराहना करने लगा और घर की खुशहाली में उनका सम्मान पहले से अधिक करने लगा। ठाकुर जी और चाची जी भी अब बहुओं के नेतृत्व और सहयोग को मानने लगे। घर में हर काम अब व्यवस्थित और समय पर होने लगा। खाना, सफाई और अन्य जिम्मेदारियों में अब बहुएं और परिवार के बाकी लोग मिलकर काम करते हैं। अहाना की चालाकी और समझदारी ने घर में स्थिरता और संतुलन लौटाया। बहुएं अब सम्मान और प्यार के साथ अपने अधिकार निभाती हैं और पोल्टू समेत सभी परिवार वाले उनकी अहमियत को पूरी तरह समझ चुके हैं। पोल्टू का बदलना केवल अकड़ छोड़ने तक सीमित नहीं था। उसने महसूस किया कि बहुओं के बिना घर अधूरा है। घर का माहौल अब पहले से भी बेहतर हो गया। पोल्टू और बाकी परिवार वाले अब हर काम में सहयोग करते हैं, बहुओं का सम्मान करते हैं और समझ गए हैं कि परिवार की खुशहाली और स्थिरता बहुओं की समझदारी और योगदान पर निर्भर करती है। इस कहानी का क्लाइमेक्स यही दिखाता है कि घर केवल ताकत और आदेश से नहीं चलता। सम्मान, समझदारी, सहयोग और प्यार से ही परिवार मजबूत और खुशहाल बनता है। अहाना और बाकी बहुएं घर की असली ताकत साबित हुई और पोल्टू समेत सभी परिवार वालों ने यह समझा कि उनकी अहमियत और सम्मान को मानना ही घर की स्थिरता और खुशहाली की कुंजी है। अंत में दोस्तों, यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन में सुरक्षा और संतुलन भी बहुत जरूरी हैं। जैसे बहुएं घर की स्थिरता की आधारशिला हैं, वैसे ही लाइफ इंश्योरेंस एक सुरक्षा कवच है जो आपके परिवार को हर फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाता है। हेल्थ इमरजेंसी हो, एक्सीडेंट या रिटायरमेंट प्लानिंग, सही पॉलिसी हमेशा आपके लव्ड वंस के साथ रहती है। अगर आप 2025 के लिए लाइफ इंश्योरेंस गाइड चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें।